मैडम बोले बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द डे ग्रो आपने मोमेंट मध्ये बेस्ट ऑफ मैडम को मैं भेज दूंगा एक सैंपल उनको कि आप पूरा बेस्ट पूरा जरूरी है मैं टाकते हूं 10 रुपए आप सबको दे देंगे हम को दे देंगे पापा का जैसा कुछ दे देंगे जैसा कुछ बोल बेटा एडिट के ऊपर भी ये नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है ओके So the program is about to start, the inception. And this is more madam. तुम्ही काय silent? अरे नमस्कार. अभी आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए ये जैविक क्षेत्र कंपनी का है। फिर ये इस तरफ है श्री धमरू डोंगरे। ये ऐसे बहुत सारे जो हल्दी के जितने भी स्टॉल्स हैं यहाँ लगे हुए हैं। इस जो विडल फार्मर है यहाँ। फिर इसके बाद ये आप देखिए बहुत सारे यहाँ स्टॉल्स हैं हल्दी के। और ये नागपुर में हुआ था है ना। ये गायधन है बहुत ही बढ़िया इनका एक FPO है और ये महिला बेस्ड FPO है। इनसे बहुत सारा कुछ सीखने लायक है। और ख़ास करके जो वैगाव टर्मरिक है वैगाव हल्दी है ये बहुत फेमस है वर्ल्ड। उसको GI टैग मिली है। ये गायधनी मैडम है और ये उनके पुत्र है ना प्रवीण जी। वो भी ये गायधनी को ये प्रमोट करते हैं और उसका बहुत अच्छा है इसका है ना। तो यहाँ आप सब देख रहे हो जितने इस बायर सेलर मीट का ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हुआ था नागपुर में। और वो माउली ग्रह उद्योग है। फिर ये देखिए ये सब सारे फिंगर्स है ना। और यहाँ भी सब फिंगर्स है आप देख रहे हो। और ये ड्राइड है और ये फ्रेश है। तो यहाँ सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है अभी है ना। ये सब आया सर वरायटी राजेंद्र सोनी है फुले स्वरूप है ऐसे बहुत सारे जो वरायटीज है। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। इंडिया या मॅडम आपल्यासाठी सर्वांच्या समोर उपस्थित झाल्या। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सगळ्यांच्या। श्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। आप सबकी और हमारे इस छोटे से टोकन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका फेलिसिटेशन करने के लिए मैं डॉक्टर ममता मैम को बुलाऊंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। हम स्वागत करेंगे इनका पुष्पगुच्छ और टोकन ऑफ लव देके। और किशोर मानकर हमारे IFS इनका फेलिसिटेशन करेंगी डॉक्टर ममता मैम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सभी देश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा गाइड
agricultural economy. Maharashtra's contribution to the nation's turmeric production, along with its unique GI tagged varieties, showcase the state-rich heritage and potential. The Spice Board and all stakeholders involved the very best for this important program. I am confident that it program pave the way for new opportunities and sustainable growth for turmeric farming community. The हा message सर आपल्याला दिला आहे नितीन गडकरी साहेबांनी मार्ग भारत सरकार. तर त्यांचा हा मेसेज आपण व्हिडिओ क्लिप मध्ये सुद्धा बघणार आहोत. त्यांचे जे चेअरमन आहे कल्याण रेड्डी अध्यक्ष राष्ट्रीय टर्मरिक बोर्ड म्हणजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे कि अपना स्पाइसेस बोर्ड है वैसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है. तो उसके जो चेयरमैन सर है वो भी यहाँ पे आए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आप आए और ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई. और डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ के जो भी किसान भाई है मतलब काफ़ी महाराष्ट्र में हल्दी बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं यूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा. तो आप लोग वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. इसके बाद में हमारे सीनियर्स है डॉक्टर किशोर मानकर सर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है नागपुर में. तो सर मैं आपको वेलकम करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में आप यहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई. इसके बाद में हमारी नेशनल टर्मरिक बोर्ड की जो चेयरमैन है IS श्री एन भवानी जी, ये जो है हमारी IS मैडम है. रिसेंटली उन्होंने अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो सेक्रेटरी का उसको किया. मैडम बहुत एक्टिव है, बहुत प्रोग्राम में जाती है. तो मैं किसान भाई से ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी नया ऑफिस खोलना चाहते हैं या जो कुछ भी नई स्कीम देना चाहते हैं तो आपके चेयरमैन सर भी यहाँ पे है और सेक्रेटरी मैडम भी है. तो जो अपना सेशन होगा गेट टुगेदर का या डिस्कशन का उसमें आप बेनिफिट लीजिए. जो आपके प्रोफेसर से आप उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो इसका आने वाले समय में आपको फायदा होगा. इसी के साथ में हमारे पंचभाई सर है जो डीन है पीडी की अकोला से हॉर्टिकल्चर से, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है. तो मैं उनको भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ और उन्होंने अपना काफ़ी वर्क दिया. और इसके बाद में उनका सेशन भी हम लोगों ने रखा है कि कैसे हमारे जो GI टर्मरिक है, जो हमारा वायगांव है, हमारा सांगली है, हमारा बसमत है, ये कैसे दूसरी दुनिया में जाएगा, यहाँ से उसके लिए भी प्रोग्राम रखा है. तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ सर और आप यहाँ पर आए और आपका स्वागत करता हूँ सर. और यहाँ पे स्पेशली मैं स्वागत करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो किसान भाई है इतने दूर दूर से आए, कोई सातारा से आए, कोई सांगली से आए, कोई हिंगोली से आए, कोई छिंदवाड़ा से आए, कोई वाशिम से आए, कोई बसमत से आए. मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र में जो यहाँ पे टर्मरिक होती है वहाँ से किसान आए स्पेशली. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा स्पेशल गाँव है वहाँ के भी किसान आज यहाँ पे आए हैं, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ. और आप प्रोग्राम का अच्छे से रिव्यू टूटा. इसके बाद में BSM भी हमारा रहेगा. तो BSM में मतलब जो किसान जिनका माल बेचना चाहते हैं बाहर, ऐसे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स भी आए. मैं स्पेशली थैंक करूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स यहाँ पे आए, ट्रेडर्स आए, वो भी किसान से मिले, उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो किसान को बताए. और डेफिनेटली ये प्रोग्राम का किसान को फायदा होगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रोग्राम का बेनिफिट लीजिए और प्रोग्राम तक आखिर तक रहिए, क्योंकि पहला जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा. उसके बाद जो मेन सेशन स्टार्ट होगा वो अपना BSM मतलब बायोसेलर मीट है. तो मैं काइंडली सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए, इसका डेफिनेटली आपको फायदा होगा. इसी के साथ और जो हमारे स्पाइस बोर्ड के ऑफिसर्स है या जो प्रेस एंड मीडिया है जो यहाँ पे सबको मैं वेलकम करता हूँ और मेरा दोस्तों में रुकाता हूँ. थैंक यू वेरी मच. Sir, IFS, CCF and Field Director, Pench Tiger Reserve, Nagpur. Sir, I request you to please guide us with your valuable. जो इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं अराउंड 62% एक्सपोर्ट हम इंडिया से होता है बाहर. प्रोडक्शन इतना है कि 70% वर्ल्ड प्रोडक्शन हल्दी का है. म्हणजे आपण 70% जगात. To the district head, Dr. Kishore S. Mankar, Forest Service. Sir, the CCF and Field Jan 15th. Then only recently I have also taken charge and I am looking forward to improve the turmeric and its products and cause some valuable interventions across the value chain and post-harvest
interventions for the turmeric. As we all know, it is a golden opportunity, a golden era for turmeric now. The golden spice finally has been recognized, the importance of that. And I hope to see many of these exporters joining us in the future programs also. Tomorrow again we are doing a biosector meet with the collaboration of Spices Board in Chennai, and 26 we are reaching to Shillong farmers and exporters for the same kind of meeting. In this stage, I would like to also thank our chairman, Mr. Kanna Reddy, who has been very, very supportive and himself very enthusiastic and like a child wanting to go around the country and interact with farmers and understand how things can be done better. So though we are a small team to start with, the energy is good. We are all enthusiastic to do the best to the Haldi and its products, and we hope to sincerely learn from all of you who have been in this field for a long time and see how better things can be done from our side. And I would like to also thank Shankar sir for joining us today so gracefully. I don't think there would have been anyone more relevant than somebody from a forest service background. Sir is posted in Pinch Reserve. Today I might miss out the opportunity, though because of tomorrow's program. I would like to come back to Nagpur and interact more specifically with the farmers and exporters separately, in the coming to your field in future, and understand the possibility and what is the future. So let us keep in touch and interact better. I thank Spices Board for organizing so wonderfully, and let us have a good day. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable guidelines. त्याच्यामध्ये GI टॅग पण भेटलेला आहे. तो मॅडमचा जो भाषण आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की आपला जो ग्रोथ होणार आहे, कारण या विदर्भ मराठवाड्यामध्ये आपले जितके काही चंद्रपूर असू दे, यवतमाळ असू दे, वसमत, सांगली, सातारा ते तिकडचे आहे. मला मागच्या 5-6 वर्षामध्ये उत्क्रांती झालेली आहे. आपण म्हणू शकतो की गोल्डन उत्क्रांती झालेली आहे आणि त्याचाच हा इम्पॅक्ट आहे. मिनिस्टर काँग्रेसनी त्याला रेकग्नाइज केलं. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर साहेबांनी जी अनाऊन्स केली नॅशनल टर्मरिक बोर्ड, हे आपल्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे नॅशनल बोर्ड टर्मरिकचे आदरणीय मॅडम आहेत सचिव आणि रिस्पेक्टेड आमचे जे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी इथं येऊन आपल्यासाठी खूपच म्हणजे चांगली माहिती दिली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की औषध आणि पोषक तत्वाची जे काही हळदीसाठी तुम्हाला जास्ती बोलण्याचे कारण नाही, कारण इथं मी एक माता यांना बघतो, मी गायकरी त्यांचं बरेच एक्टिव्ज आहे. ग्राउंड लेवलवर त्यांचं जे GI टॅग भेटलेलं आहे आपले वायगाव टर्मरिकला, आणि त्याच्यामध्ये जे कर्क्युमिन कंटेंट आहे 6% आहे. आणि असे बरेच हळदीचे प्रकार आहेत ते आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये त्याला GI टॅग भेटून जातील. आणि ह्यानंतर मॅडमने सांगितलं की आपले जे स्वच्छता आणि लेबलिंगमध्ये कसं असतं, बरेच टर्मरिकमध्ये आपली जी काही पोस्ट हार्वेस्टचे लॉसेस असतात त्याला कमी करण्यासाठी काही टेक्नॉलॉजी किंवा त्याची स्टार्टअपची जी मॅडम खूपच हे आहेत स्टार्टअपसाठी. आणि स्टार्टअपमध्ये बरेच असे स्टार्टअप्स आहेत गव्हर्नमेंटला इनिशिएटिव्ह देत आहे. आणि आपल्या विदर्भ मराठवाडा हा जो पहिला ओळखला जात होता त्याच्यासाठी कापसासाठी, पण आता जे हळदीसाठी ओळखलं जाऊ लागले. आणि हळदीची उत्क्रांती अशी झालेली आहे की असे काही आपले हे आहेत शेतकरी आहेत, किंवा इथले असू दे किंवा आपल्या ॲडजस्टंट तेलंगणामध्ये असू दे, निजामाबाद असू दे किंवा लखनौमध्ये बरेच टर्मरिक आहेत किंवा यांनामध्ये बरेच GI टॅग आहेत. आणि त्याच्यामध्ये दुसरं जे मॅडमने सांगितलं की कोविड काळामध्ये जेवढी एक्सपोर्ट झालेली हळदीचा, तुम्हाला माहिती आहे 40 ते 45% हळदीचा एक्सपोर्ट झाला आपल्या भारतामधून, कारण लोकांना माहीत झालं की आपल्याला फक्त त्याच्यामध्ये आपले जीव वाचवायचे होता. मला असं वाटतं सगळ्यांनी दिवसभरात 10-12 वेळा तरी हळदीची काढा पिली असते स्वतःला वाचवण्यासाठी, है ना. जीव खूप महत्व होतं, कारण कर्क्युमिन असा कंटेंट आहे तो कॅन्सर सेलचा आपल्याला तो मारतो. त्याच्यामध्ये हळदीचा इम्पॉर्टन्स एवढा वाटला. आयुष मंत्रालयाने पण त्याला प्रमोट केलेलं आहे. तर कोविडमध्ये जेवढी युटिलायझेशन झाली त्याच्यानुसार आता इथून आपल्याला पुढचा पाऊल टाकायचं आहे की ह्याच्यामध्ये अजून किती उत्क्रांती करता येईल, किंवा UV पॅनलचे जे ड्रायर्स असू दे किंवा जे लीड येतं
हेवी मेटलचा जो कॉन्टॅमिनेशन होतो त्याला कशी कमी करायची मॅडमचं याच्यामध्ये बरेच त्यांनी सांगून दिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये भारताचे जे मुख्य आयात करणारे आहे अमेरिका आहे, यूचे नॉर्म्स खूपच स्ट्रिंजंट आहे. कारण यूमध्ये कसं आता अलीकडे पेस्टिसाइड रेसिड्यू असू दे, ETO असू दे, PA असू दे, TA असू दे. PA म्हणजे काय, पायरोलिक अल्कोहोल, एक अल्कोहोल असतो. कारण आपल्या जे तणामध्ये असतं त्यावेळेस तण आहे हेलिओट्रॉपी म्हणून एक तण आहे, आणि दुसरा आहे ॲट्रोपा बेल्लाडोना, आणि तिसरा आहे आपलं हे आस्कोडालस म्हणजे कॅल्शियम म्हणून येतं, त्याच्यामध्ये PA येतं. यूने आत्ताच त्याला नोटिफिकेशन काढलेलं आहे की PAs आर व्हेरी डेंजरस, आणि प्रोपेन अल्कोहोल आहे हा धतुरा. कारण हे सगळे नॉर्म्स येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला खूपच त्याच्यामध्ये संशोधन करावं लागतील, हे मॅडमने त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये बरेच आपले सांगली हळद असते, मॅडमने प्रत्येक उल्लेख केला, सांगली हळदचा उल्लेख केला, बसमत हळद आपले जवळची हळद, आणि वायगावचे मला असं वाटतं भरपूर शेतकरी इथं आले असतील वायगाव हळद काय नाही, त्यांना खरंच म्हणजे त्यांची जितकी प्रशंसा करेल तेवढी कमीच आहे. कारण वायगाव हळद हे लाखाडो टर्मरिक नंतर मॅडमने सांगितले की सगळ्यात जास्त टर्मरिक कंटेंट त्याच्यामध्ये आहे. लाखाडो हा मेघालयामध्ये होतो आणि वैभव हे आपल्या जवळच आहे. तो याची जे अशी हळदी सुद्धा, आणि तेलंगणा तर ॲक्च्युली एक स्टार्टिंग पॉईंट आहे. कारण तिथले जे फार्मर्स आहे ते खूपच कष्टाळू आहेत तेलंगणामध्ये, कारण की बरेच फ्युरल आहे तिकडे त्याच्यामुळे मग त्यानंतर मॅडमने सांगितले की गुणवत्ता आणि सुरक्षा नाही. मी आपल्याला सांगितलं यू नॉर्म्स आहे, किंवा भारतामध्ये असे बरेच म्हणजे सेंद्रिय आता FPOs आहे, ऑर्गॅनिकचं सांगितलं. आणि मेन उद्देश आपला अजून काय करण्यासाठी IP यानी इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट. याच्यामध्ये कसं असतं की ज्या वेळेस आपण जास्त केमिकलचा वापर करतो त्याचा अर्थ रेसिड्यू लेवल कमी करण्यासाठी आपल्याला कमी करावं लागेल. मग त्यासाठी आपण काय प्रॉडक्ट करतो, कारण इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये IP प्रोडक्टची खूपच डिमांड आहे. मग त्या हिशोबापासून त्या ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस त्याला आपल्यामध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांना करावं लागेल. GI ब्रँडिंग आहे, मॅडमने त्याचा उल्लेख केला, किंवा मूल्यवर्धनाचे बरेच ऑइल आहे, ओलेरेसिन आहे, किंवा त्याची मी अजून एक बरेच टर्मरिक बेस्ड बिस्किट्स असू दे, किंवा टर्मरिक बेस्ड चहा असू दे, किंवा टर्मरिक बेस्ड कॉफी असू दे, किंवा टर्मरिक इन्फ्युज असे बरेच काही प्रॉडक्ट्स आपण करू शकतो की त्याला इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये मागणी भरपूर आहे ना, किंवा टर्मरिक बेस्ड आपण वाईन पण करू शकतो. असे बरेच आहेत त्याच्यामध्ये. आणि त्यानंतर जे अत्याधुनिक बाजार जोडणी आहे, किंवा नाम आहे, किंवा ATMs आहे, किंवा आपले जे आहे ते पण मला असं वाटतं नॅशनल टर्मरिक त्याच्यामध्ये मॅडमनी हे केलेलं आहे. आणि दुसरं जे आहे की आता राष्ट्रीय हळद मंडळ स्थापन तर झालेलेच आहे. आता हा इनिशिएटिव्ह इथून सुरू झालेला आहे. मॅडम खूपच म्हणजे ॲक्टिव्ह आहे त्यांनी, आणि खूपच त्यांची मॅडम चेअरमन साहेब असू दे आणि स्पाईक. तर हे होतं मॅडमचं जे ते सांगितलं. इंग्लिशमध्ये बरेच शेतकरी आपले इथे मराठीच आहेत, म्हणून मी ट्रान्सलेट करून धन्यवाद. नमस्कार. Thank you so much, sir, for guiding all the members. Now, moving ahead for inaugural address, I request our Chairman National Turmeric Board, Shri Palle Gangadhar Reddy, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सर. आंध्र प्रदेश में भी 52,000 एकर्स है, मध्य प्रदेश में भी है 52,000 एकर्स. बाकी ये स्टेट्स ज्यादा प्रोडक्शन करने का स्टेट्स है, बाकी छोटा छोटा प्रोडक्शन करने का स्टेट भी बहुत है. नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत प्रोडक्शन होता. आसाम में 15,000 एकड़ होता, मिजोरम में भी 10,000 एकड़ होता, त्रिपुरा में होता, मणिपुर में होता, मेघालय में होता, नागालैंड. सरांसाठी एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तर आपण इथे आपला कार्यक्रम पुढे वळतो आहे ते अवॉर्ड्स आणि रेकग्निशनसाठी. तर श्री शैल सरांना मी आमंत्रित करते की सर तुम्ही स्टेजवर या आणि कोऑर्डिनेट करा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सगळ्यांच्या पुन्हा एकदा. शेतकरी आपल्यासाठी राब राबतो, झटतो, आणि आपल्या देशाला एक उंची पातळीवर नेतो, आणि त्यांचा फार याच्यामध्ये सपोर्ट असतं. तर आता 16 म्हणजे आपल्या कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाचा सन्मान आहे. भारताच्या कृषी वारशाचे खरे आधारस्तंभ असलेले आपले शेतकरी सेंद्रिय खेती, मसाले पिके उत्पादन किंवा प्रक्रिया निर्यात क्षेत्रात
अत्यंत महत्त्वपूर्ण वेगवान जे दिलेले आहे आज काही आपल्या इथे उपलब्ध आहे, जे आपण त्यांना सिलेक्ट केलं त्यांचा सत्कार समारंभ आदरणीय आपले सचिव मॅडम IAS अध्यक्ष आहेत आणि आपले मान्यवर जे काही इथं जायचं होतं त्यांच्यावर त्यांना मी एक त्यांना मी बोलवलं. त्याच्याबद्दल फक्त एक शॉर्टमध्ये त्यांचं मी इंट्रोडक्शन करतो ते कोण आहे. तर पहिले जे आहेत आपल्या समोरच बसलेलं आहे सौ शोभा झुबल गायकवाड. त्यांचा एक छोटीशी मी परिचय देतो. आपल्या ओके थँक्यू. आपल्या पहिल्या पुरस्कार विजेता आहेत सौ शोभा झुबल गायकवाड. यांनी सन 2006 पासून सेंद्रिय शेती करत आहे, यांनी ऑर्गॅनिक फार्मिंग. त्यांनी थेट ग्राहकांना विक्रीसाठी हिंगणघाट नॅचरल हा प्लॉट फॉर्म तयार केला. तसेच त्याची घरगुती प्रक्रिया होती, कारण त्याच्यामध्ये जी हळद आहे, मिरची आहे, आंबाडीची पावडर आहे. आंबाडी तुम्हाला माहित असेल आपल्यामध्ये बरेचसे असतात. आणि सेंद्रिय शेतीतून त्यांनी जीवामृत दशपर्णी काढत असून नॅचरल फार्मिंग मध्ये आपल्या जवळ ते सपोर्ट करत आहेत. अग्निस्तर किंवा ब्रह्मास्त्र अशा बरेच काही घटकापासून त्यांनी वापर करून जे याच्यामध्ये त्यांनी केलं त्यांचं खूपच मार्गदर्शन याच्यामध्ये लावलं मॅडमचं. आणि म्हणून आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कृषीभूषण शेती पुरस्कार 2017 मिळवणारी या प्रेरणादायी महिला शेतकऱ्यांचा आपण टाळ्यांच्या गजरावर शोभा झुबल गायकवाड कृपया आपण व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारावा. आपले आदरणीय सगळे जे सन्मान आहेत त्यांनी यावे. मला असं वाटतं फॅमिली संकट यावं आणि आपले फैमिली सोबत आने के लिए मैं उनको दरखास्त करता हूँ यहाँ मंच पर आने के लिए. और ये जो सोदा है खामोशी. वेट स्माइल फॉर इंडिया एंड नेशनल टर्मरिक बोर्ड की तरफ से हमारे सभी अवॉर्डीज को नवाजा जा रहा है. तो आप सभी तालियों की गूंज मस्ती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत का रंग लाई है. और इसलिए आप सब ती शान तिच्या हातामध्ये जणू धरणीचा आहे प्राण. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कष्टाची माळा घालते, जगण्यासाठी धीर धरून पिकांच्या स्वप्नांची पाळीव असते. दिवसाचे ऊन आणि पावसाच्या धारामध्ये तिचं हरवलेलं हसू उघडते मेहनतीच्या वाऱ्यामध्ये. तिने मातीला जीव दिला, रक्ताचा प्रत्येक कण तिच्या कष्टाच्या गाथेत दडले आहे असंख्य. मुलांना शिकवते संस्कार, आईचा आहे हात, सर्वांना घेऊन पुढे चालवते संसाराची वाट. तिच्या घामाच्या प्रत्येक बिंदूमध्ये आहे आशा आणि धीर. शोभा आई शेतकरी जीवनाचा आहे आधारस्थान. तिने दिला गाणं आम्हाला निसर्गाच्या गाण्यातून, तिच्या खुशीत आहे तर तिच्या कष्टाच्या बळातून. तिने स्वप्न पाहिलं उज्ज्वल, तिने झिजवलं स्वतःला. माझी आई शेतकरी शोभा वायगाव भरतीला. तिच्या चेहऱ्यावर दिसतं समाधानाचं तेज, तिच्या खुणीतून मिळतं जगण्याचं तेज. शोभा आई शेतकरी तूच आहे धरणीची राणी, तुझ्या कष्टांना सलाम, तूच आहेस जीवनाची वाणी. धन्यवाद. त्या आईसाठी मला कविता स्वीकारण्याच्या समोर मांडली. थँक्यू. FPO आदमी है ना, इनके अध्यक्ष है और सरस एंटरप्राइज के वो प्रबंधक निदेशक भी है. ये हल्दी और अदरक की प्रोसेसिंग इकाई का संचालन करते हैं, यानी प्रोसेसिंग और उसका जो भी वैल्यू एडिशन वो करते हैं, जिसे 2021 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत ये स्थापित किया गया. उनका व्यवसाय GMP और ISO प्रमाणित है. ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि क्वालिटी एस्पेक्ट्स में GMP और ISO प्रमाणित होना हमारे लिए बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं हमारे यहाँ, है ना. और जहाँ विश्वसनीय तकनीकों का प्रोसेसिंग किया जाता है उनको उन्होंने और एक चीज उसमें डाली है, सौर ऊर्जा आधारित सोलर पैनल, यानी जो सोलर
होता है उसके हिसाब से उसकी ड्राइव होती है ना। तो उनके बहुत ही उपलब्धियां हैं। उसमें मुख्यमंत्री कृषि एवं प्रशंसा पुरस्कार 2022 जिला परिषद सारा डिग्निटरीज है, आदरणीय सचिव, आदरणीय अध्यक्ष और जो भी हमारे यहाँ तो मंच पर है उपस्थित सभी मान्यवरों से निवेदन है कि श्री श्रीकांत महादेव घोपड़े इनको सम्मानित किया जाए। आप सभी जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इतनी सच्ची मेहनत हम लाई है, इसलिए हमारे स्पाइस एंड के द्वारा हमारे इन गुणवत्ताओं को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे तीसरे सम्मानित जो क्योंकि एक दाने से 100 दाने बनते हैं तभी हमारा जीडीपी आगे जाता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। श्री अतुल पिलुलकर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 5 वोट और टर्मरिक बोर्ड द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। तो हमारे अगले जो प्रोड्यूसर है, विधाता है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्हें भी हम अपनी तरफ से अवार्ड देके नवाज रहे हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए क्योंकि हमारे ऐसे किसान को प्रोत्साहन मिलती है आगे और आवाज देने की। तो आपकी सबकी तालियां जो है बजती रहनी चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत उनके लिए तो रंग लाई है, साथ ही साथ आपको भी ये कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र में भी लैंगिक उत्पादन के बहुत ही सराहनीय है और इस तरह का धनिया को जीआई टैग मिली है हमारे महाराष्ट्र से, उसको बोलते हैं कच्ची कड़ी कोरिएंडर। तो इन किसान के लिए तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनका मनोबल बढ़ाइए। वुमन एम्पावरमेंट की बहुत ही उपस्थिति है, उनके लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में वुमन की उपस्थिति हमारे जो महिला है वो बहुत कम रहती है, इस बार उनके लिए ताली है। महिला हमारे जो है महिला गटाचा सहभाग आणि त्यांची साथ असल्यामुळे या अवॉर्डने आपण त्यांना रिकग्निशन देत आहोत। यासाठी जोरदार टाळ्या तुमच्या झाल्या पाहिजे, टाळ्याचा गजर थांबला नाही पाहिजे। फैमिली बिजनेस वाटतं तालियां बजनी चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप भी अगले प्रोग्राम में हकदार होंगे इस अवार्ड के लिए। ऐसे आशा करते हैं। स्कूल मंडळी यांना सुद्धा आपण अवॉर्ड देऊन रिकग्निशन करत आहोत। तालियां पुढचे आमचे प्रगतशील स्टेक मेंबर्ससाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। नागवेली हम उसको नागवेली बोलते हैं। दैट इज फ्रॉम पाइपरेसी मेंबर जो हमारी पाली मिर्च है उसका ही बहन होगा या भाई होगा, है ना। तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं किसान को। आगे भी बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमती वैशाली समर्थ विभाग विजय पगारे, डॉक्टर विजय पगारे ते आहेत आपली चिंता आपल्या इथं जवळ आणि प्रगतशील आहेत उमरणाला त्यांनाही समाजासाठी वर्क केल्यासाठी मी त्यांना निवेदन करतो तो बोलना चाहूंगा। उनके लिए तालियां होनी चाहिए। थोड़ा भूख लगी है, मुझे पता है सब है। ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड की तरफ से आपका सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे सचिव मॅडम, विशिष्ट व्यक्तिमत्व लाभलेला आहे सर, त्यांच्याबद्दल आपल्याला सांगतीलच।
they have got 13 patents on turmeric. यांच्या टाळ्या बघा, यांचं मनोबल वाढवलं, यांचं कॉन्ट्रिब्युशन किती आहे आणि पेटेंट्स केले आहे आपल्या हल्लीवर. Case of America, I think we have also had one regarding turmeric. I hope you may know. Recently, 2 years back, it came in our yes, exactly. So huge appreciation. भारत त्यांच्यासाठी हे आहोत, उत्कृष्ट आहोत आणि काफी जानी मानी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक एक्सपोर्टर भी हूँ। स्पाइस और टर्मरिक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफी पिछले 15 सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुन के बहुत खुशी होती है क्या कोविड के बाद जिस कदर टर्मरिक की डिमांड बढ़ी है, हम लोगों ने खुद देखा है अपने आंखों से, जब टर्मरिक उसको लोग बहुत देखते थे और आज उसे स्पाइस में यूज कर रहे हैं। तो जो आज सबको बताया वो प्रैक्टिकली हमने वो चीज़ देखी है कि टर्मरिक की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। अपनी कंट्री में तो टर्मरिक यूज करते ही है, पर उसके साथ साथ बाहर क्वालिटी कॉन्शियस बहुत है। तो IPM और बाकी सब जो पेस्ट कंट्रोल यूज होना चाहिए उसकी एजुकेशन टर्मरिक बोर्ड के माध्यम से आप सबों को मिल रही है और हम आशा करते हैं कि आप लोग उसका यूज करें और एजुकेशन जो दे रहे हैं वैसे ही आप काम ही करें, ताकि हम एक्सपोर्टर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट आगे लेके जाने में मदद हो। धन्यवाद। So, Secretary National Turmeric Board is visiting the. Yes, yeah, I will take. अभी यहाँ आप देख रहे हो स्टॉल विजिट कर रहे हैं मैडम और जो चेयरमैन साहब है, ये ऑनरेबल बाला साहब ठाकरे टर्मरिक रिसर्च सेंटर जो हिंगोली बसमत में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ये किया था। तो ये एक्चुअली आपको ये दिख रहा है यहाँ, तो देखिए यहाँ गुड़ाड़ी साहब, फिर यहाँ उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ 50% टर्मरिक का प्रोडक्शन होती है और ख़ास करके सांगली, सातारा, अभी ये जो है विदर्भ रीजन है ना, तो ये टर्मरिक रिसर्च स्टेशन है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो अनाउंस किया था ये रिसर्च स्टेशन, और अभी ये इंटरेक्शंस कर रहे हैं चेयरमैन और मैडम, ये जो यहाँ स्टॉल लगे हैं। और ये जो बायोसेलर मीट का जो नागपुर में हुआ था, तो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला था, है ना, प्रोडक्ट्स लाना और दिखाना। ये सब बायोसेलर मीट का ये होता है, आप किसान लोग आइए और है ना, बहुत सारे बायर्स रहते हैं, उनको दिखाना प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहती है ना। तो सीइंग इज़ बिलीविंग इसके माध्यम से अभी एक फ़ोटो सेशन होगा। तो ये है, ये अभी जो गोदा फार्म के जो ये है ना, वो खड़े हैं, आप देख रहे हो, ये सभी अब फ़ोटो ले रहे हैं ना। तो फोटो में ये संदीप जी है, वहाँ हमारे भारत गुड़ाड़े साहब है, चेयरमैन जब इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके साथ, आप देख लीजिए, है ना। ये IFS साहब है, पेंच के जो डायरेक्टर साहब है IFS मानकर साहब, ये मैडम है हमारे ममता मैडम, और IAS सेक्रेटरी मैडम श्री भवानीश्वरी मैडम, ये इंटरेक्शन कर रहे हैं अभी, है ना। आप नंबर तर कसं घ्या नंबर माझा घ्या 9172 442264 डॉक्टर शैलेश। मी स्पाइस फूड रिजनल ऑफिस, हो रिजनल ऑफिस, मी राजस्थानचा इंचार्ज आहे। हो पाठवून देतो मी, तुम्ही मला फक्त हाय करा आणि त्याच्यामधल्या सर आमचे फोटो पाठवून द्या। हे सूर्या फार्मा, मी नंदीग्राम फार्मा आहे। अच्छा सर
अरे नमस्कार. अरे का बापरे, तुम्हाला पाहिलंच नाही मी. अरे वा वा वा. नमस्कार. तुमच्या व्हॉट्सअपवर आहे. अच्छा. तुमचं बरेचसे अपडेट बघतो रोज. अरे वा, क्या बात आहे, व्हेरी गुड. यांचे तर येतच राहतात. पण म्हणजे तुम्हाला पाहिलं नाही, सकाळी आलेलो होतो मी थोडंसं लेट आला. राजस्थान डॉक्टर लोकेश पाठक. अच्छा, लोकेश पाठक. अमेरिकेमध्ये कंपनी हो, आहे. ग्रेट. आपण जे बांगलादेश एक्सपोर्ट केलं होतं, मला वाटतं बांगलादेश एक्सपोर्ट या एक्झॅक्टली. तर त्याचं बाहेर आणणारे हेच. ओके आणि ते समोर बागे बाहेर पण आहेत तुम्ही आपल्या. ओके, दॅट्स ग्रेट. कुठून आहे ते? कॅलिफोर्नियाला तो एक उद्योजक आहे. ठीक आहे, भेटतो मी. आलो. थँक्यू. त्याचं वेगळं नाही करायचं. Soil organic matter we are incorporating more and we are getting the more organic sticky. But it is made out of but it's particular it's a species just like acacia or but this is a particular species of one we have the white production. So it is better. So particularly in dry fruit laddu na, we are using the dry fruit. One of the major ingredients. Stickiness. इथं तुम्ही अजून बघू शकता आहे ना, या हॉलमध्ये स्टॉल्स बरेच लागलेले आहेत. आणि हे पहा, एक यंग इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये है ना, ये भी इन लोगों ने भी स्टॉल लगाया है और अपने प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं. और यहाँ बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब स्टॉल्स लगे हैं और इन लोगों ने अपनी जो भी टर्मरिक के जो प्रोडक्ट्स है, टर्मरिक प्रोड्यूस है, जो फिंगर्स है, बल्ब्स है, पाउडर है, सब चीज़ें यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं. और इसमें अलग अलग तरीके के मतलब हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है. और मेन जो है इसमें जो हल्दी की जो ये माउली गृह उद्योग है, आप देख रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन चल रही है. और उसके बाद इसमें क्या है कि जो कर्क्यूमिन कंटेंट है वो मायने रखता है इसमें, है ना. तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे महाराष्ट्र के अपने विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन से इतने जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या महिला उद्योग है या फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज है, जितने भी हमारे जो किसान है ना, वो यहाँ आए हैं और डिस्प्ले किए हैं. और ये दर्शाता है कि वो सभी स्टॉल पे जो रिस्पेक्टेड मैडम और चेयरमैन साहब यहाँ विज़िट कर रहे हैं और उनसे इनपुट्स ले रहे हैं. और यहाँ इतने सारी स्टेक होल्डर्स
जो यहाँ बैठे हैं आप देख रहे हो, ये आशीष जी दिख गए है ना, वो सभी अलग अलग एरिया से आए हुए हैं और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलता है। अभी देखिए ये महिला उद्योग है, ये क्या है, साईराज मसाले करते हैं ना, ये साईराज मसाले। और इन भाई साहब ने ये देखिए फिंगर से, ड्राइड फिंगर से पॉलिश किए रहते हैं और ये फ्रेश है ना, फ्रेश वहाँ। और ये पाउडर है, इसमें क्या है, टर्मरिक पाउडर। और फिर उसकी पाउडर कैसे है, इसको क्या है, पॉलिश करनी पड़ती है, बॉइलिंग करके पॉलिश करके फिर इसको ड्राई करना, फिर उसको अलग अलग तरीके के पल्वराइज़र, ताकि ये भाई बड़े बड़े सब कुछ उनसे डिस्कस कर रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे कि मैडम को ये सिर्फ यंग इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये माउली गृह उद्योग लगी है, साईराज, ये सभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सब अरेंज किया था। और ख़ास करके बड़े साहब हमारे जो साइंटिस्ट साहब है और आशीष जी, इन लोगों ने मतलब सभी हम टीम मिला के, है ना, मैं हूँ, मैं खुद, डॉक्टर शीशल और ममता, सब अच्छे से मैनेज किया था। अभी यहाँ फिर चेयरमैन साहब फिर इसको ध्यान से देख रहे हैं और इसमें कुछ इनको बिजनेस कार्ड भी ले रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है बहुत सारा, है ना। दिस इज़ गुड, 1-to-1 डिस्कशन होना, कस्टमर से मिलना, उनसे जितने भी स्टेक उनका जो ये होता है वो बढ़ जाता है ना। यहाँ बहुत सुंदर एवं जानकारीपूर्ण प्रस्तुति की है स्टॉल वाले ने बहुत सारे, और मुख्य टेक्नोलॉजी जो है गुणवत्ता ऊपर क्या है ना। और यहाँ पर हम ये दिखा है कि QR कोड भी यहाँ लगाए हुए हैं, जिसमें किसान बाज़ार तक हल्दी का पूरा मतलब ट्रैक कर सकता है। और एलाबोरेटेड गुणवत्ता विश्लेषण, जैसे कि आप जानते हो कि कर्क्यूमिन % और मॉइस्चर कंटेंट, रेसिड्यू लिमिट्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें होता है कर्क्यूमिन में, जो हल्दी में। और यहाँ डिस्कशन हो रहा है, चेयरमैन साहब है ना बनपुड़ा के साथ और मैडम ये डिस्कस कर रहे हैं। और GI प्रमाणित है हल्दी में, जैसे नागपुर टर्मरिक है जैसे। और यहाँ जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जितने भी ये है उसको बनाया गया है। और इस तरह की पहल किसानों को जागरूकता करेगी और निर्यात में सुधार ला सकती है ना। और इसका जो उद्देश्य एक्चुअली देखिए, बायर सेलर मीट का उद्देश्य ये है कि किसान FPO और निर्यातक से सीधा जोड़े, और यही मैडम यहाँ डिस्कस कर रही है। और ये डॉक्टर साहब हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वो भी इसको मतलब बता रहे हैं कि हमारे जो सचिव साहब है जो BSN के माध्यम से यहाँ किसान और खेत के बीच में संपर्क बनाना और इसकी क्वालिटी क्या है ना। ये गायधन नैसर्गिक खेती है और यहाँ उन लोगों ने कुछ ये सैम्पल्स दिए हैं ना, तो हाई कर्क्यूमिन कंटेंट है ये 6% और समथिंग, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सब मैडम ममता जी है, रजी है और प्रवीण है। और ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता मानकों को खरा उतरने में सहायता जरूर सिद्ध हो रहा है। यहाँ भी महिला उद्योग है और जिसमें आप इसमें देखिए ऐसे ही इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग भी होते हैं, गैप और FSMS जो सर्टिफिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो और प्रशिक्षण किसान जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब सिखा के ये सब इसमें आ जाते हैं। अभी ये देखिए चिंतामणि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये चिंतामणि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या बॉटल में रखे हुए हैं और उसको परख रहे हैं ना मैडम साहब और ये है ना। और इसमें इसका मेन है निर्यात को और ब्रांड को प्रमोट करना है ना। जैसे नागपुर ये एक महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा एक विस्तार वाला क्षेत्र है, वहाँ इधर में बहुत बड़े पैमाने में हल्दी होती है और GI का प्रचार करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन पर विशेष जोर देना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। और ये अभी भाई साहब मतलब और इसमें इंटरेक्शंस कर रहे हैं मैडम बायर सेलर मीट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर विकसित कैसे कराए और नए उत्पाद करके एक्सट्रैक्शन करना, उसको हेल्थ सप्लीमेंट्स देना, आदि सब चीज़ें इसको मदद मिलेगी है ना। और अध्यक्ष की भी जो हमारे सेक्रेटरी मैडम है स्पॉट ब्रांडिंग को लेके पैकिंग तक सब कुछ केंद्रीय दृष्टि से चलना चाहिए, जिसमें हमारी हल्दी जो राष्ट्रीय हल्दी और वैश्विक बाजार में अपना जगह बनाए है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ये हुबरू हो रहा है ना। ये ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है और स्पाइस बोर्ड ये लगातार ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करती रहती है नेशनल लेवल पे। और हम ये
नागपुर एरिया नहीं है, पूरे भारत में। अभी हमें राजस्थान में तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम हो, किसानों के लिए प्रोग्राम हो, या फिर स्टेक होल्डर्स के लिए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक्सपोर्टर्स हो, है ना। ये देखिए अभी ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे खास करके वैनगंगा, जो वैनगंगा आगे बैगाव टर्मरिक के ये टुकड़ी है, फ्लेक्स है, ये सब। यहाँ चिल्ली भी है, चिल्ली वहाँ बहुत फेमस है, चंद्रपुर जो अपना भिवापुर चिल्ली है वो भी GI टैग मानांकन मिली है। और ये कार्यक्रम भारत की हल्दी क्षेत्र को नया दिशा देने वाला एक मील के पत्थर हम बोल सकते हैं इसमें। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं कंपनी है, गायधनी नेशनल शेती, इनको सही में इन लोगों ने जितना काम किया है वो मतलब अप्रिसिएशन लायक है। अगर आप इसमें बहुत सारे जो मतलब ये है, ये देखिए अभी विडुल फार्मर प्रोड्यूसर जो मालिक कर दिया मैंने, इनका भी बहुत अच्छा काम है ना। वो भी अमरावती से आते हैं और यहाँ दमन डोंगरे, आई मीन पूरे स्टॉल में देख लीजिए, बहुत ही मतलब एक तरह से परख रहे हैं कि इसमें दृश्य को विवरण देना, उनका व्यक्तिगत रूप से मिलना और बातें करना उनसे, और यही होती है एक प्रकार से उनको जानना या प्रमोट करना, उनकी एक अंदर की दे विल कम फॉरवर्ड, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ खुश भी है। नेशनल लेवल पे इतनी सारी, अभी देखिए ये कितना बड़ा है बेटा, है ना, ये मदर राइजोम है, और मदर राइजोम इतना बड़ा, और इसमें हाई कर्कुलेंट कंटेंट होती है। और चेयरमैन साहब और मैडम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ें यहाँ होती है बिकॉज ये एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल की कंडीशन की है। जो महाराष्ट्र की जो सॉइल है, महाराष्ट्र की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, और उस मिट्टी जो काली मिट्टी, काली मृदा है, उस मिट्टी में ये हल्दी बहुत बड़ा था। अभी ये यहाँ देखिए, ये सभी हाथों में देखिए ये फोटो लिया है। अभी ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसी चीज़ यहाँ आके सबसे इंटरेक्ट करके सही है ना। यहाँ सब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, आगे अभी सेशन शुरू होगा। यहाँ राउंड टेबल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, देखो वैल्यू एडिशन है, उसके कर्क्यूमिन ऑयल भी है, एक्सट्रैक्ट है ना। यहाँ देखिए आपको बहुत $10 billion annual conventional and organic botanicals from India. But as I can see, a lot of turmeric is there, so they are really interested in buying turmeric. So if anyone is interested in selling, यहाँ आप देख रहे हो कि स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये राष्ट्रीय, और यहाँ हल्दी जो परंपरा खेती लेकर आधुनिक प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, निर्यात इसे संपूर्ण एकीकृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अभी आप यहाँ देख रहे हो काली हल्दी, है ना। तो इस स्टॉल के बहुत सारे ऐसे उद्देश्य है, क्योंकि देखिए गुणवत्ता हल्दी उत्पादन लेकर और वैश्विक बाजार को पारदर्शी और ट्रैक करने के लिए समृद्ध के ये सब चीज़ें इसमें आते हैं, है ना। ये मदर राइजोम है, और हमारे इस स्टॉल में बहुत सारे ऐसे GI टैग हल्दी प्राप्त किस्में हैं, क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट के स्केलेबल मॉडल है, और ट्रेसेबल सिस्टम का विविध प्रदर्शित किया गया है। और हम यहाँ दिखा रहे हैं कि किसान स्तर पर जो GAP, GHP और FSM जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जरिए ये गुणवत्ता सुरक्षित की जाती है। और यहाँ बहुत प्रेरणादायी और व्यवस्थित पहल है, और मुझे विशेष रूप से ये ट्रेसेबिलिटी मॉडल कॉन्टैक्ट लिए मेरा नंबर है 9850385727 आहे जी राजापुरी आहे ती आम्ही 2 महिन्यापूर्वी राजस्थान डोमेस्टिकमध्ये आणि UAEमध्ये पाठवलेली आहे। ओके, जर तुम्ही जर एक निर्धार करत असाल की तुम्हाला प्रीमियम क्वालिटीची हळद घेत असाल तर मी तुम्हाला बॉन्ड पेपरवर लिहून द्यायला तयार आहे की मी तुम्हाला प्रीमियम प्राइस देऊ शकतो। ओके, मला स्पष्ट सांगायचं झालं तर हे की UAE आणि मलेशिया आणि कॅनडाच्या व्यतिरिक्त US आणि EU म्हणजे युरोपियन मार्केट याच्यामध्ये एंटर करायचं आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला सर्वांची मला खूप मदत लागणार आहे। आय होप आपण सर्वजण कनेक्ट करू आणि एक्सप्लोर करू। ठीक, थँक्यू। आपल्याला हळद ऑर्गॅनिक पाहिजे असेल, कच्ची बॉईल केलेली पूर्ण आम्ही आपल्याला देऊ शकतो। माझा नंबर आहे 9545 निवेदिता देशपांडे के लिए चाहिए जो पेस्टिसाइड फ्री रहना चाहिए। कोई है तो मुझे
संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, 9989829359। फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे आणि सर्वसाधारण हे फूड प्रोसेसिंग युनिट आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही औषधी आणि मसाले वनस्पती प्रक्रिया उद्योग करतोय। त्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये हळद आणि आले असं प्रोसेसिंग करतोय। आमचा जास्त फोकस आहे तो जिंजरवर आहे। जिंजर पावडर, जिंजर फ्लेक्स सध्या आम्ही मटेरियल प्रोवाइड करतोय। जर कोणाला जिंजर पाउडर, अगर किसी को जिंजर पाउडर या जिंजर फ्लेक्स में हमसे चाहिए तो हम दे सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में। हमारा यूनिट जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड है। आप यूनिट भी दे सकते हैं और फिर बाद में डील कर सकते हैं। अभी हम यूएई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9209919918। एक बार रिपीट करता हूँ, 9209919918। थँक्यू। मध्ये 620 शेतकरी कनेक्टेड आहेत आणि आमची कंपनी ही पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची जैविक मिशनच्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आहे आणि आम्ही शेतकऱ्यांना सर्व बाबतीत याचे सेमिनार घेतो। ऑन स्पॉट शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन जैविक बाबत आम्ही मार्गदर्शन करतो। त्यांचे पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे आम्ही सेमिनार घेतो आणि आम्ही हळद विक्री करतो। आम्ही पावडरमध्ये पण विक्री करतो आणि याच्यामध्ये पण विक्री करतो। जे हळदाचे जे हळकंड असतात ते पण विक्री करतो। त्यानंतर आम्ही आता नवीन प्रॉडक्ट सुरू केलं। आम्ही महाराष्ट्रातल्या अकोला जिल्ह्यातली जी डाळ आहे, फटका डाळ म्हणून येते, त्या डाळीची पण आम्ही विक्री करतो। आम्ही पुण्याला यावर्षी नवीन सुरुवात केली। 15 क्विंटल डाळ आम्ही पुण्याला सेल केली। ज्यांना डाळ पाहिजे असेल किंवा हळद पाहिजे असेल किंवा पावडर स्वरूपात पाहिजे असेल तर आमच्या ग्रामपुत्र कंपनीशी संपर्क करा। आमच्या कंपनीचे अध्यक्ष श्री नारायणभाऊ सरोदे आहेत आणि सचिव गजाननराव ढोकणे आहेत। त्यांचा नंबर मी तुम्हाला देतो, 9921117153 आणि 9763871595। ज्यांना पावडर स्वरूपात हळद पाहिजे, जेव्हा याच्या हळदीचे हळकंड पाहिजे त्या किंवा ज्वारी पाहिजे, गहू पाहिजे, त्यांनी आमच्याशी संपर्क करा। डायरेक्ट ऑर्गॅनिक सर्व प्रॉडक्ट जे तुम्हाला मिळतील ते ऑर्गॅनिकचे मिळतील। आयोजकांनी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। पहिले स्टॉलसाठी पहिल्यांदा मी बोलू इच्छितो सूर्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अध्यक्ष प्रल्हाद गोरगड आणि CEO डॉक्टर लोकेश पाठक यांची वैशिष्ट्ये अशी आहेत, औषधमुक्त आणि रेसिपी फ्री, सेंद्रिय आणि पारंपरिक हळदी बियाणाचे पुरवठादार, हळद बल्क रस उत्पादन प्रक्रिया आणि देशांतर्गत जे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये त्यांचं विपणन हे त्यांची ख्याती आहे। तर त्यांना मी एका मंचावर बोलू इच्छितो, कृपया डॉक्टर पाठक आणि प्रल्हाद गोरगडजी। तो आप हमारे जो लास्ट सूर्या फार्मा प्रोड्यूसर के मिस्टर प्रल्हाद जी को जहाँ पे प्रीमियम प्राइस
हळदीला अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऐसे काम करते रहिए। कुछ अलग बनाने में एफर्ट्स लगाए थे और इसीलिए स्पाइस बोर्ड और टर्मरिक बोर्ड की तरफ से हम हमारे सभी स्टॉल धारकों को अवार्ड्स देंगे, उनका रिकॉग्निशन कर रहे हैं। रूप से हमारे लिए हमारे निकाल के आए हैं, तो सभी को मैं ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को रखी थी जो हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपकी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल इस महत्व आयोजन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके प्रेरणादायक शब्दों से केवल हमारे किसान को प्रोत्साहित किया, बल्कि कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में जो हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियों से उनका मदद बढ़ा है, बहुत है और उनका जो सुबह का जो भाषण था बहुत ही इंसाइटफुल था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले अतिथि थे जो भाषण हुआ हमारे सचिव राष्ट्रीय हरियाणा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैडम ने बहुत सारी चीजें उसमें नमूद किए हैं, स्टार्टअप पर किया है, क्वालिटी कंट्रोल पर किया है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग पे बहुत सारी चीजें की। आने वाले जो दिन होंगे वो गोल्डन में होगा, तो मैं विशेष रूप से उनको भी ये जो जिज्ञासा हमारे बीच में उन्होंने साझा किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी तालियों से आप अभिनंदन करें। और विशेष रूप से हमारे जो किसान भाई है, हमारे जो FPO है, चेहरे है ना इसी से खुल रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं और बहुत अच्छी है, तो ये कार्यक्रम सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपकी उपस्थिति है ना जिज्ञासा और आपकी कृषि संवर्धन के कार्यक्रम के साथ उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी जितने भी हमारे यहाँ लेक्चर दिए, डॉक्टर मोंडे साहब होंगे या डॉक्टर डी साहब होंगे, और जो उनका जो लेक्चर था जो आपने यहाँ साझा किया, तो उनको डी साहब और CRM से आए हुए डॉक्टर साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ जो स्टॉल यहाँ आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है और रियली अप्रिशिएटेड। जितने भी FPO यहाँ आए थे उनका नाम मैं देना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सभी जाने की कर रहा है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो विशेष रूप से हमारे जो आयोजक समिति के लिए सभी लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे और इसमें हमारे स्पाइस बोर्ड के जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, खास करके सभी राज्यों से आए हुए, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, साउथ से है, हमारे जो ऑफिसर्स काम में लगे हुए पिछले 7-8 दिन से, और खास करके डॉक्टर भरत बुराड़े साहब का जो कोऑर्डिनेशन है और उनकी जो टीम है, उनको सही से उनका एक ताली से यहाँ जुटने के लिए डॉक्टर भरत बुराड़े साहब का तालियों से उनका मनोबल बढ़ा दीजिए, तालियां होने दीजिए डॉक्टर भरत साहब प्लीज, क्योंकि सर ने बहुत ही कम दिनों में 3-4 दिनों में इतना बड़ा प्रोग्राम करना, ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है ना डॉक्टर साहब को। एक्चुअली हा जो प्रोग्राम आयोजन केला हा माझ्या क्लिनिकवर एक्सरसाइज आहे, फाइल बोर्डची एंटायर टीम आहे, जे आपले सर्व ऑफिसर ग्राउंड लेवल टू हायर ऑफिसर सर्व याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे, आणि बाकी आपले मित्रमंडळी आणि शेतकरी बंधू आणि ट्रेडर सर्व इथे आले, त्याच्यामुळे हा प्रोग्राम व्यवस्थित झाला आणि थोडं क्रेडिट थँक्यू। आणि अजून आमचे जे स्पाइस बोर्डचे सेक्रेटरी साहेब आहेत, डॉक्टर हेमलता मॅडम IAS सेक्रेटरी स्पाइस बोर्ड, आमचे जे डायरेक्टर आहेत डॉक्टर रमेश मॅडम, आणि तिथले जे आमचे हेड ऑफचे सगळे टीम जे आहे त्यांचं पण ह्याच्यामध्ये खूप आम्हाला लाभ भेटला
माफ़ी चाहता हूँ कि आपका नाम शायद मैं मतलब ले लिया होगा, लेकिन गलती से रहेगा तो मुझे माफ़ी कर देना, है ना। और सभी को धन्यवाद, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आगे भी करेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, या किसी भी सेक्टर में हो, मार्केटिंग का हो, ऑडिट काउंटर हो, या प्रोडक्शन लेवल पे हो, एनीथिंग हो, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वी आर द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का काम होता है कि वी शुड सॉल्व दी पब्लिक्स, यू नो, ऑल क्वेश्चंस है, हमको आंसर देना हमारी जिम्मेदारी है ना, ऐसा नहीं। तो ये हम जिम्मेदारी के साथ देते, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आप पूछ सकते हैं कभी भी, इसके बाद भी। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से सुन लिया छोड़ नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे के पास जाते हैं तो आप एक कान बंद होता है, और उनको बुलाते गणपति को, मेरा एक गणपतपुरी जाते होंगे, बोलते होंगे ना, गणपती मध्ये तुमच्या ते असं बोलताय, कसं आम्ही इथून सोडत आणि त्यांना पण धन्यवाद अरेंजमेंट आणि ती सिटिंग अरेंजमेंट केली, मीडिया